पर एक्चुअल एनिमल के हेड्स आप लोग देख सकते हो भाई। देखो ऑक्स के हेड, ये तीनों कितने बड़े ऑक्सिस के हेड है। एंड इंडियन फ्लैग, नागालैंड इंडिया। एंड यहाँ पर देखो बर्मीज़ फ्लैग एंड उस साइड म्यांमार। बाकी भाई ये व्यू चेकआउट करो यार, बहुत क्रेजी। तो ये देखो अभी जैसे मैं इंडिया में खड़ा हूँ एंड गेस व्हाट, ये पत्थर पार करने के बाद आई एम इन म्यांमार। तो दिख रहा होगा, ये देखो सामने से तो नॉर्मल घर लग रहा है, बट अगर हम थोड़ा सा साइड में जाते हैं ये देखना सेकेंड। मैं भी भैया से बात हुई है एंड भैया मेरे को एक बार लेके जा रहे हैं एक्चुअल हेड हंटर के घर, जिनके मतलब फिक्स पे टैटू वगैरह था, जो एक्चुअली ये प्रैक्टिस करते थे। ओके, आप भी पहले हेड हंटिंग करते थे? तो अभी मैं नोएडा की एक अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के 30th फ्लोर पे हूँ। वेल इससे तो आप लोगों को लेने देने नहीं है, बट ये कहानी है मेरे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोरेशन के एक और बहुत ही अमेजिंग किस्से की। तो मैं इनिशियली लैंड हुआ दीमापुर में, जो कि मेरे तो एक तरह से गेटवे था नागालैंड का। एंड मैंने वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जिसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाऊँगा। ये देखो ये कॉकरोच, इसमें भी कॉकरोच, और ये जिंदा बीटल है। बट वहाँ से मेरा प्लान था कोहिमा जाने का, दी कैपिटल सिटी, और वो वहाँ से 3 घंटे के अराउंड ही दूर है, या फिर कह लो एक छोटी सी बस राइड। बट मैं हूँ और एंड मोमेंट में प्लान करता हूँ लोंगवा जाने का, जिसकी स्पेशलिटी तो आप लोग को पता ही है, आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, बट उतनी आगे का छोड़ो और ये सुनो। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं लेता हूँ ऑटो, जो कि मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। रेलवे स्टेशन से फिर मैं एक और 5 घंटे लंबी ट्रेन लेता हूँ, जो कि मुझे उतार देती है भोजो। भोजो से फिर मैं एक और 1 घंटे की ऑटो राइड लेकर पहुँचता हूँ सूमो टैक्सी स्टैंड पर। ये हमारा सूमो स्टैंड, जहाँ से हमें लोंगवा के लिए टैक्सी मिलेगी। बट उसने पीछे उतार दे बोल रहा है, मैंने उससे 2-3 बार पूछा भी, कहता भैया वहीं है। बट वहाँ पे लोगों से पता करा, पूछा थोड़ा सा आगे जाके था सूमो। वहाँ से फिर मेरे को एक और शेड सूमो मिलती है, जो कि 3 घंटे बाद मुझे मौन गाँव में उतार देती है। आपको कैसे वन काम करते हैं? आपको इतना तो आप लोग साइड में, आपको साइड में वन काम नहीं करेगा, इतना यहाँ वन काम करते हैं। तो भैया ये सोच बदल सकूं मैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। यहाँ से लोंगवा के लिए कहाँ से मिलेगी भैया? लोंगवा से इस तरह जाना पड़ेगा नीचे में। अच्छा, कितना? सो सीन कुछ ऐसा हो गया यार मॉन विलेज में कि अभी अराउंड 2 के करीब हो रहे हैं, और यहाँ पर 1 बजे लास्ट शेयर सूमो चलती है लोंगवा विलेज तक के लिए। सो आज के लिए तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई शेयर सूमो तो है नहीं। एंड इसके बाद एक ऑप्शन है कि बाइक से चले जाओ, बाइक से 1500 के अराउंड है। एंड एक और ऑप्शन है कि मेरे को ऐसे 2 लोग मिले हैं अभी, है ना, इन दोनों का मैंने अब तक नाम भी नहीं पूछा, मतलब पूछूंगा, बट ये लोग भी लोंगवा जा रहे हैं और ये भी सेम मेरे वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सो या तो ये ऑप्शन है कि आज रात को यहाँ रुक के कल जाएँ, या फिर एक ऑप्शन है कि शेयर टैक्सी कर ले, जो हम तीनों मतलब अपनी पर्सनल करके जाएँ, या फिर शेयर ऑटो कर लें। बट ऑटो इकोनॉमिकल रहेगा ऑफकोर्स, बट ऑटो में ये सिचुएशन है कि ऑटो वाले अभी थोड़ी सी स्ट्राइक पे गए हैं यहाँ पर, और भाई 5 बजे तक कोई ऑटो वाला अवेलेबल नहीं है। एंड इसके बाद जो टैक्सी है, टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हैं भैया, 3000 बता रहे हैं, जो कि मेरे बजट के तो ऑनेस्टली बाहर है। एंड इन दोनों के भी मतलब भारी है, जो दोनों साथ में फेलो ट्रैवलर्स जो भी मिले हैं, तो बट उसी से अभी फिगर आउट कर रहे हैं। वैसे लास्ट ऑप्शन हमें ये समझ आ रहा है कि टैक्सी लें, बट उसके प्राइस अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। एंड देखते हैं कितना बैठ पाता है भाई, लास्ट क्या कर पाते हैं, उस भैया को कम से कम बना ले, क्योंकि आज मेरे को जाना है। एंड लोंगवा का ये सीन है कि भाई आज फ्राइडे, आज चला जाऊँगा, कल वहाँ से निकलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि परसों संडे को कोई कन्वीनियंस नहीं चलता, कोई ऑटो टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं चलता, परसों सब चीज़ की छुट्टी रहती है। एंड कल भी ये सीन है कि दोपहर 2 बजे तक मॉन पहुँचना, क्योंकि मॉन से लास्ट सूमो 2 बजे निकलती है, उसके बाद पहले कुछ नहीं निकलता भाई। तो इस चक्कर में कल दोपहर, या तो कल दोपहर में पहुँचो 2 बजे, या फिर सीधा मंडे को लो एक टैक्सी, या फिर बस, या फिर ऑटो, जो भी आपको लेना है, या सीधा मंडे निकल पाओगे, या कल दोपहर के 2 बजे से पहले निकल जाओ, क्योंकि संडे नहीं निकल सकता भाई। फाइनली ये ओमनी आ गई है भाई, हमें यहाँ से लोंगवा ले जाने, मतलब शेडी, यहाँ पर मैं शेडी नहीं कहूँगा ओमनी को ऑफकोर्स। वो इधर तो शाम को 12 घंटे से भी ज़्यादा का इंटरस्टेट ट्रैवल करने के बाद थकान आपको मेरी आंखों में दिख ही रही होगी, बट फाइनली जाकर मैं लोंगवा पहुंच जाता हूँ गाँव में। तो लोंगवा ये इंडिया का लास्ट गांव है, एकदम बॉर्डर पे है, और यहाँ पर लिविंग हेड हंटर्स रहते हैं।
लाइक लिटरली इंडिया के जो लास्ट लिविंग हेड हंटर्स है वो यहाँ पर रहते हैं। उनका भी एक लीडर है जो अभी तक जिंदा है, जो कि आज से 50 साल पहले हेड हंटिंग करते थे और अब वो बैन हो गई कम्प्लीटली। इंडिया में हेड हंटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी पूरी बैन हो गई है। यहाँ पर जितना भी लोंगवा मोन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे कोनियाक्स है। कोनियाक यहाँ की एक बहुत सही मतलब बहुत बड़ी ट्राइब है। उसके अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, अलग अलग ट्राइब छोटी छोटी, जिनकी डिटेल्स में अभी नहीं घुसेंगे। बट यहाँ पर मेन में उन्हीं से मिलना है, उनको देखना है। वो एक लीडर है जो अभी भी जिंदा है। एंड देखते हैं, अभी तो शाम हो गई, खैर शाम के 4:30-5 हो रहे हैं, तो कल शायद उनसे बात करने का मौका मिला है। यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर इंडिया और बर्मा का भी बॉर्डर है। बर्मा विच इज़ म्यांमार, पहले बर्मा था, म्यांमार हो गया। और बहुत बहुत कॉमन, बहुत फ्री बॉर्डर है, लोग इधर उधर आराम से जा सकते। तो अगली सुबह बिना कोई टाइम वेस्ट करे सुबह सुबह मैं यहाँ की सबसे पहली और सबसे क्रेजी चीज़ देखने चला जाता हूँ, जिसके बारे में अभी ये बोरिंग वाला भी आप लोगों को ज्ञान दे रहा है। तो चलो इसकी भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर गांव, मतलब इस गांव से लिटरली म्यांमार का बॉर्डर लगता है, जो कि पहले बर्मा था। एंड यहाँ का बॉर्डर इतना चल है ना कि यहाँ पर आप जैसे एक तरफ आप बॉर्डर पे हो, बॉर्डर के उस तरफ हो, और एक बार आप इंडिया में हो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सही है। तो अभी हम 0 पॉइंट ही जा रहे हैं लोंगवा में। एक डेडिकेटेड इन्होंने पॉइंट बना रखा है जहाँ पर बहुत फ्री बॉर्डर है। इवन कोई बैरियर कुछ भी नहीं है, जस्ट आप जाओ एंड एक कदम आपका बॉर्डर के उस पार एंड एक कदम आपका बॉर्डर के इस पार। मतलब सुनने में इतना क्रेजी लग रहा है, सुनने में इतना सही लग रहा है, तो सोचो वहाँ जाके कितना सही होगा। ये देखो वहाँ से 10-15 मिनट चलने के बाद ही वी हैव रीच द इंडो म्यांमार बॉर्डर। एंड अभी इसको चेक आउट करते हैं क्या सीन है यहाँ पर, हम देखते हैं। म्यांमार के बॉर्डर पर जैसे कि आपको देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिटरली इतना फ्री बॉर्डर है ना, जितना मतलब इंडिया के बॉर्डर्स लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यहाँ पर म्यांमार के साथ बहुत बहुत ज़्यादा फ्री बॉर्डर है। ये देखो ये अबैंडन सा घर भी यहाँ पे पता नहीं। अच्छा यहाँ पे ऊपर से वाटर डैमेज हो रखा है, बट ये चेकआउट करो, ये देखो। दैट इज़ रीस एंड दैट इज़ धनराज। धनराज बॉम्बे से है, रीस इज़ फ्रॉम यूके। एंड ये हम गांव से लेफ़्ट साइड में आ गए थे, जहाँ पर ये आपको स्टोन देखने को मिलेगा। एंड मतलब यहाँ पर जस्ट बॉर्डर ही लगता है, एंड ये भी फ्री है। एंड उसके राइट साइड में जाएंगे गांव से तो फिर एक वॉच टावर है। वॉच टावर पे ऐसे एक पिलर टाइप जो है ना, जहाँ पर दैट डिनोट्स कि इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, वो भी लिटरली वहाँ पर ऐसा है कि एक पैर इंडिया में एंड एक पैर बाहर। सो अभी हम वहीं जा रहे हैं, मैं लोगों को वहाँ लेके जा रहा हूँ। वो बहुत बहुत एपिक जगह होने वाली है। अबे बच्चे भी, ये देखो यहाँ से व्यू चेकआउट करो। एंड दिस स्टोन, ये देखो ये स्टोन है, ये डिनोट करता है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। ये व्यू चेकआउट करो यार, नीचे से आ रहे हैं वहाँ से लोग, वहाँ पे घर दिख रहे होंगे, वही लोंगवा विलेज है। एंड अभी देखो वहाँ थोड़ा सा और आगे जाके वॉच टावर है जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड यहाँ पर आकर ये पत्थर विच डिनोट्स द बॉर्डर इंडिया एंड म्यांमार का। तो ये देखो अभी जैसे मैं इंडिया में खड़ा हूँ एंड गेस व्हाट, ये पत्थर पार करने के बाद आई एम इन म्यांमार। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, बट मैं म्यांमार की सरजमी पर खड़ा हूँ, क्योंकि ये पत्थर जो है वो डिनोट करता है कि भाई दिस इज़ द बॉर्डर, दिस इज़ द मेन बॉर्डर टाइप्स। एंड यहाँ पर इट्स होल म्यांमार। अगर ऐसे दिल्ली में होता तो भाई हम रोज़ यहाँ पे भीड़ लगी होती है, रोज़ शाम को मैं दोस्तों का आता है यहाँ पर। बट कितना क्रेजी है कि इस पत्थर के इस साइड इंडिया है एंड उस साइड म्यांमार। बाकी भाई ये व्यू चेकआउट करो यार, बहुत क्रेजी। मतलब ये मेरे को पता नहीं था पहले, एंड आने के बाद मैंने देखा कि मेरे को वॉच टावर पर आया था, बट ये भाई पत्थर कितनी सही जगह पर है एंड कितना सही लग रहा है।
एंड वहाँ वो पीछे जो पत्थर था उससे थोड़ा आगे ऐसे चल के आओगे, इट्स अ वॉक 5-10 मिनट की। एंड वहाँ पर आगे वॉच टावर है, वहाँ पर भी चलते हैं। वो भी बिल्कुल मतलब वो तो इंडियन आर्मी का है बेसिकली, बॉर्डर पे वॉच रखने के लिए कि कैसे होता है क्या होता है। एंड साइड में नज़ारे देखो भाई, कितना सही लग रहा है। ये पूरा म्यांमार का एरिया आता है वहाँ की साइड। एंड हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं और ये अपन आ गए अब वॉच टावर में। ऊपर चलते हैं, एक सेकंड रुको। ये देखो फिर बिल्कुल, ओ भाई, एंड चेक दिस आउट। मतलब इट्स वेरी अमेजिंग टू थिंक कि मतलब हम ऐसी नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉर्मली घूम रहे हैं। एंड गेस व्हाट, हम म्यांमार के बॉर्डर पर आ चुके हैं चलते चलते भाई। और इस तरफ ये पूरा जितना दिख रहा है इट्स म्यांमार। मतलब कितना क्रेजी है, वहाँ पर इंडिया एंड वहाँ पर म्यांमार। एंड अब वापस चलते हैं नीचे की तरफ, वापस 10-15 मिनट का ही वॉक है। एंड अब चलते हैं यहाँ के लाइव लिविंग हेड हंटर के पास, जो कि यहाँ का किंग भी है। एंड वो टैटूड हेड हंटर है। मतलब ऐसा होता है हेड हंटर्स में भी अलग अलग वो होती हैं बेसिकली, जो नोज टैटू कराते हैं सिर्फ, जो पियर्सिंग कराते हैं, जो फुल बॉडी टैटू कराते हैं, जो फेस टैटू कराते हैं। सो वो फुल बॉडी टैटू हेड हंटर है। एंड मतलब मेरे को भी ये कल ही पता चला, इनके पास एक बुक रखी थी यहाँ, उसी को पढ़ के थोड़ा बहुत रात को मैंने जितनी रिसर्च हो पाई। एंड अब उनसे मिलते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, पूछते हैं क्या माइंडसेट रहता था पहले लोगों का उस समय जो वो काम करते थे, जब गवर्नमेंट ने बैन किया उसको, उसके बाद कैसा हुआ। प्लस अभी हमारे पास थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था ब्लॉग में कि संडे को यहाँ से कुछ भी नहीं चलता। एंड आज सैटरडे है, सैटरडे को भी लास्ट 10 बजे तक निकल जाती है यहाँ से सूमो। एंड 2 ही होती है सूमो बेसिकली यहाँ से बाहर की, जो कि एक सुबह 7:30 और सुबह ही 10 बजे चलती है लास्ट। एंड हम 10 बजे वाली कैच करने की तैयारी है। तो जो भी आपने सुबह व्लॉग देखा अभी, ये पूरा भाई 9-9:30 तक हुआ। अभी भी 9:30 बजे 10 मिनट का वॉक है। और अभी भी हमें जो यहाँ का हेड हंटर है मेन, उनसे बात करनी है। उनसे डेफिनेटली भाई मैं बात करके निकलूँगा, अगर बात कर पाए तो वेल एंड बेस्ट है, वरना एक और दिन रुकूंगा। क्योंकि ऐसे सीन है, अगर मैं आज नहीं निकलता हूँ तो मैं डायरेक्ट मंडे निकल पाऊँगा यहाँ से, क्योंकि कल संडे है, संडे को हर चीज़ ऑफ होती है। और जैसे अब ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर ही लिया है, तो आज मेरे पास कुछ नहीं है करने को, कल मेरे पास कुछ नहीं होगा करने को, और परसों सुबह भी कुछ नहीं होगा। परसों सुबह निकल पाऊँगा मैं यहाँ से बेसिकली। तो मैं सोच रहा हूँ कि वाई नॉट आज ही जल्दी जल्दी कवर करके यहीं से निकल जाऊँ। कि वो दोनों जो साथ में धनराज और रीस है, वो दोनों तो अभी निकल जाएंगे साथ साथ। एंड उनको भी मैं यहाँ तक खींच के लाया हूँ कि कमाल लाइक गाइस, मेरे को व्लॉग बनाना है भाई, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर टाउन में भाई हर बार तो कौन ही आ सकता है। एंड जब हूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली वाई नॉट सारी चीज़ें कवर करके ही जाऊँ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस जगह का ब्लॉग बनाने का, यहाँ पर आने का। एंड मेरे नागालैंड ट्रिप का भी एक मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर आना, यहाँ की चीज़ें दिखाना। सो मतलब ऑलमोस्ट कवर हो ही गई है भाई, बस लास्ट एक वो बचा है। एंड उसके बाद हम भी यहीं से साथ साथ निकल ही जाएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि फिर यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब बहुत आइसोलेटेड गाँव है और यहाँ पर रास्ता चूज करने को भी नहीं है, तो 2 दिन में बुरी हो जाऊँगा। इससे बढ़िया नेक्स्ट मैं मजूली आइलैंड जाऊँगा, जो कि एक रिवर आइलैंड है। एंड उसके बारे में आप लोगों को मतलब मैं नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा पूरा, बट वो भी बहुत सही जगह है। बट अभी अपना वो है कि जल्दी जल्दी उतरते हैं और उनको कैच करें। ये देखो चीफ आंग्स रेजिडेंस इस तरफ ही है। एंड वहीं पे वैसे हमारा गेस्ट हाउस भी है। और मैंने चीफ के गेस्ट हाउस के बारे में ये सुना है, और मैंने चीफ के घर के बारे में ये सुना है कि उस घर का एक पार्ट म्यांमार में एंड एक पार्ट इंडिया में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये आ गया किंग्स प्लेस। और मैं आप लोगों को अब यहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो सामने से तो नॉर्मल घर लग रहा है, बट अगर हम थोड़ा सा साइड में जाते हैं, ये देखना एक सेकेंड, ये देखो ये पीछे तक कितना बड़ा घर बना हुआ है, सबसे बड़ा है गांव में पूरे। ये देखो। एंड इस घर की एक बहुत ख़ास बात और दिखाता हूँ मैं। सो बेसिकली क्या सीन है, इस घर का जो एक पार्ट है वो देखो नागालैंड इंडिया में, एंड एक पार्ट जो है साइड वाला, अब चेकआउट करो, सागाइंग म्यांमार। सो एक पार्ट म्यांमार में एंड एक पार्ट नागालैंड में। भाई कितना क्रेजी है। इंडियन फ्लैग नागालैंड इंडिया, एंड यहाँ पर देखो बर्मीज़ फ्लैग सगाइंग म्यांमार, विच इज़ क्रेजी। मतलब अब चलते हैं अंदर एंड आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। ये भारी देख लो पहले तो क्या बना रखे है भाई, जानवर। यहाँ पर पूरा आर्किटेक्चर चेक करो आप उनके घर का, बहुत सही है। मतलब ये सारे हेड हंटर्स की वो बनी है फ़ोटो। एंड अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं अंदर से कैसे। ओ भाई
सी ये देखो, यहाँ पर एक टेबल एंड ये देखो अंदर से सारे फ़ोटो फ्रेम्स जो पुराने हेड हंटर्स हैं, इनकी विमेन, कितने लोगों ने फ़ोटो खिंचवा रखी है। ये सब पहले के घर, सबकी फ़ोटोज़ इन्होंने लगा रखी हैं। ये आप चेकआउट करो। और ये देखो ये देखो यहाँ ये वाली वॉल चेकआउट करो भाई, यहाँ क्या हो रहा है। ओके सो ये देखो पर एक्चुअल एनिमल के हेड्स आप लोग देख सकते हो भाई। देखो ऑक्स के हेड, ये तीनों कितने बड़े ऑक्सेस के हेड है। एंड गोंग, ओके अच्छा तो ये गोंग है बेसिकली, जो ऐसे वो ढंग करके बजाते हैं ना, ये वो वाले हैं। एंड ये भाई बीच वाला देखो कितना बड़ा लग रहा है भाई, कितना सही। एंड इन्होंने पूरी वॉल ही उससे सजा रखी है, लाइक ऑल दी गोंग्स, मेनली गोंग्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। और ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर एनिमल्स के हेड्स भी हैं भाई। कितनी सही लग रही है, कितनी ग्रैंड वॉल लग रही है। एंड जो इसके साथ वाली वॉल है ये देखो, यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स के हेड है जो हेड हंटर्स ने मतलब काट के अपने उसके लिए, अपने शो पीस के लिए लगा रखे हैं। ये चेकआउट करो भाई कितने हैं, गिनते हैं भाई 1 2 3 4 33 हेड है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जितने भी बड़े आप लोग हेड्स देख रहे होगे, ये ऑक्सेस के 33 हेड है। एंड ऊपर चेक करो, यहाँ पर ये सारे हेड्स हैं छोटे एनिमल्स के। ये देखो साइड में भी ये लगे हुए हैं, छोटे एनिमल्स के हेड हैं सारे के सारे, शीप्स, गोट्स वगैरह। कितना भाई कितना सही लग रहा है यहाँ पर, पूरे में चेकआउट करो इसको यार। कितना टाइम हो गया सर आपको मतलब इस विलेज का किंग हुए हुए? मैं हाँ 20 ईयर्स। ओके, आप भी पहले हेड हंटिंग करते थे? अच्छा, कितने टाइम पहले बैन हो गया मतलब हेड हंटिंग यहाँ पर? अच्छा, ग्रैंडफादर करते थे आपके, आपके फादर भी करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब काफ़ी टाइम पहले बैन हो गई थी। नहीं, पहले एनिमल्स के साथ हेड हंटिंग करते थे, राइट? हाँ, जानवरों को मारते थे बेसिकली। हाँ। अच्छा, आपका कोई बेटा वगैरह है जो कि नेक्स्ट किंग बनेगा ऑफ कोर्स? अच्छा, कितना बड़ा बेटा है आपका? अच्छा, अभी तो छोटा ही है। आपने कभी ट्राई भी करी है मतलब बचपन वगैरह में जब छोटे थे, आपको ग्रैंडफादर लेके जाते हो हेड हंटिंग के लिए? हाँ। अच्छा, शिकार वगैरह भी? दोस्तों लोकल से भी पूछ के पता चला है कि मतलब ये जो किंग्स पैलेस है, यहाँ पर किंग्स से तो हमने बातचीत कर ली, बट यहाँ पर हेड हंटर नहीं रहते एग्जैक्टली। जो एक्चुअली हेड हंटर्स थे ना पहले, वो थोड़ा सा आगे जाके रहते हैं। मतलब ये भैया को मेरी बात हुई है, आई एम रीचिंग इन 10 minutes, ओके जस्ट स्टॉप द वैन। तो मैंने भी भैया से बात हुई है एंड भैया मेरे को एक बार लेके जा रहे हैं एक्चुअल हेड हंटर के घर, जिनके मतलब फिक्स पे टैटू वगैरह था, जो एक्चुअली ये प्रैक्टिस करते थे। एंड मुझे लगता नहीं मतलब उन्हें भी हिंदी वगैरह आती होगी, इंग्लिश भी इवन, बट एक बार उनसे देखते हैं, चलते थोड़ी बहुत बात करने की ट्राई करते हैं, अगर हो सकती है तो डेफिनेटली देख के आते हैं कि व्हाट्स ऑन देयर माइंड, क्या चलता है। वो कह रहे पहले यहाँ पर रहते थे, अब आजकल पूछना देखते हैं कहाँ रहते हैं। एंड जिससे आप लोगों को रेजिडेंस के बाहर भी दिख रहा होगा, आलू आंग्स रेजिडेंस मीन्स, इसका मतलब मेरे को मतलब भी नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि भाई यहाँ पर हेड हंटर ऑफ कोर्स रहते ही होंगे, तभी भैया भी लाए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भैया? अच्छा ओके, हाँ एक बार शायद बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हैं, अभी कहाँ पर हैं, फिर अभी कहाँ पर रहते हैं, एक बार वहीं लेके चल रहे हैं भाई। बहुत सही होने वाला है, बस ठीक है। अच्छा, इन्हें हिंदी या इंग्लिश कुछ भी नहीं आती? gala ham pa ga kak tak la ham pa ga kom ne ani ne pa chiu te ke ko no mai tai dong la hu tai ga kom nang उसने जो सोचा सब बोल दिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसा ट्रांसलेट करूं। ओके ओके, हाँ वो तो नागामीज में बात करिए पूरी। नागामीज में आते हैं हम लोग। तो इनको कौन सी लैंग्वेज थी? लोंगवा लैंग्वेज। अच्छा ओके, तो ये रहे हेड हंटर। एंड मतलब हमें लगेगा कि भाई ये लोग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गुस्से वाले होंगे कुछ, बट दे आर सुपर चिल।
भाई बहुत चिल है, मतलब अंकल हंसते हंसते आए, ऐसे मेरे को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, बट बहुत चिल है। मतलब अंकल की एज भी काफ़ी हो गई है, 65 लेट 60s में होंगे अंकल, बट भाई बहुत चिल हैं। एंड ये सारे कोनियाक ट्राइब्स ही रहती हैं यहाँ पर, जो कि हेड हंटिंग करती थी पहले। और अब हम जल्दी से वी हैव अ सूमो टू कैच। चलो भैया चलो 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 चलो। दोस्तों ये थे रियल लाइफ हेड हंटर्स, जो कि आपको सिर्फ इंडिया में, जिनकी कोनियाक की लास्ट ट्राइब में लास्ट पर्सन थे, जो कि आपको सिर्फ लोंगवा विलेज में देखने को मिलेंगे। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भाई सब कुछ करना। इतनी यूनिक चीज़ थी ये दिखाने को, एंड पता नहीं कितनी टाइम से, मतलब मैं इतना देख देख के आइडिया लाया हूँ। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में चलते हैं, मैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा ही रहा हूँ, एंड वो फिर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।